आदमियों, इस्लाम अल कुरैश का कोई भी मेंबर है, उसमें सिर्फ कुछ लोग मेंबर हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े, तो हमने उनको पाबंद नहीं किया, हमारी शराइत में नहीं है। अच्छा, ये भी खुशी की बात है, कोई पाबंद नहीं किया किसी को। यार अगर हम एक वक्त का खाना छोड़ देंगे शादी का, तो बच्चियां जल्दी रुखसत हो जाएंगी। अगर हम मैयतों का खाना छोड़ देंगे तो लवाहिकीन मैयत वाले उनके घरों में आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से हम स्वयं के खाने को खत्म कर देंगे तो क्या होगा कि मरने वाले के ऊपर अजाब कम हो जाएगा कि यार मैं अपने बाप की गम में हूं, या भाई के गम में हूं, या वालिदा के गम में, या कौम को मैं 10-15 देके खिलाऊं, 25-24 हजार रुपए की देके 4 देके भी आए थे 1 लाख रुपए चाहिए। जब तक हम अल्लाह की मखलूक को फैसिलिटीज नहीं करेंगे, उनको सुकून नहीं देंगे, हम भी सुकून में नहीं आने वाले। हमने ये काम करके दिखाया, फिर सुकून भी मिला हमारे को, हमें सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इस्लाम अल कुरैश के तमाम मेंबरान से बात की कि आप लोग सब मिलकर इस अज़म को लेके चलो। अल्लाह ने चाहा 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, 20 साल नहीं, कभी तो मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, वरना 50 साल आने वाली हमारी जितनी भी बच्चे होंगे, हमारी कौम के बच्चे होंगे, हमें कोसेंगे, क्योंकि हमारी बेवाएं बहनें कहीं जाके अपने आप को नहीं मनवा सकती कि मैं परेशान हूं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, मेरे कहा को 4 बच्चे छोड़ के चले गया, मैं अपने बच्चों को कहां पढ़ाऊं। कोई है सब कंडीशन? कोई हमने बनाकर दिया इदारा अभी तक? क्योंकि हम खुद अपने वक्त को जाया कर चुके। जिंदगी एक दफा मिलती है भाई, कुछ करके मरे तो अच्छा है ना कि कुछ सुन के मरे। किसी को हक नहीं है कहने का कि यार ये कौम सबसे पीछे की कौम है। यार इस कौम के लिए काम कर रहे हो तुम, इस कौम को जानते हो, कौम कभी नहीं सुधरने वाली। अब ये सबके कानों से गुजरी होंगी ये बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी कौम को कोई कुछ बात कर दे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यूनिटी बनानी पड़ेगी। अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना पड़ेगा, चाहे हफ्ते में 1 दिन आ जाए, 15 दिन में 1 दिन आ जाए, 1 महीने में 1 दिन आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, अपनी मेंबरशिप को यकीनी बनाएं। आप महीने में 1 दफा आ रहे हैं, 15 दिन में 1 दफा आ रहे हैं, 2 दिन में 1 दफा आ रहे हैं, लेकिन यूनिटी बढ़ाएं। अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म दें। हमारी बिरादरी के 50% बच्चे नशों की हालतों में चले गए। अगर कोई इस पे पर्दा डालेगा तो अपने दिल को तसल्ली देगा। कोई गुटखों का नशा करता है, कोई आइस का नशा करता है, कोई किसी चीज का नशा करता है। हमारे बच्चे हमारी सुन नहीं रहे, हमें अहमियत क्यों नहीं दे रहे कि हमने उनको अहमियत देना छोड़ दिया। ये कोई तकरीरें नहीं है भाई, मैं कोई आपसे MP MNA की सीट के लिए वोट मांगने नहीं आया। सिर्फ तकलीफ यह है कि इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान ने अपने अज़म को चलाया। पूरी कराची से लोग शमूलियत कर रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आप लोगों की शमूलियत हो जाती है हमारे साथ, तो हमारी कौम की ताकत बढ़ेगी। इस्लाम अल कुरैश कभी भी साल में 6 महीने में 10 साल में भी अगर आपसे ये कहती है कि आप जानी नमाज से चंदा करें, उस दिन हमारा गिरबान और आपका हाथ होगा। लेकिन अपनी ज़कात को हम बाहर क्यों दें? अपनी कुर्बानी खालों को हम बाहर क्यों दें? अपनी इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं जो हमारे पास अल्लाह ने दिए होते हैं। हमारे को कोई प्रॉपर्टी का काम करता है तो उसको 10-10 लाख भी बचते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी पेमेंट हमें बचती हैं। तो राय खुदा अज़्ज़ा व जल्ला में माल देने से कम नहीं होता। हम यूनिटी बना लें यार, जो खर्चा करेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ करेंगे मिलकर। एक बच्चे की भी जिम्मेदारी ले ली ना किसी ने, एक बच्चे की तालीम की, एक बेवा की जिम्मेदारी ले ली, एक घर के राशन की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन कब होगा? जब यूनिटी में होंगे। हमारे इस इलाके की मर्दमशुमारी होगी कि हमारे इस इलाके में कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे मुस्तहीक है, गरीब है। हम किसी को राशन नहीं देते भाई, इस्लाम अल कुरैश किसी को राशन नहीं देती। कोई राशन मांगने आता है तो हम कहते हैं अपने मर्दों को भेजो। उस मर्द से पूछते हैं कि अल्लाह के बंदे, ये बच्ची, ये औरत, ये बहन हमारी घर से बाहर क्यों निकली? क्या वजह थी? यार मैं बेरोजगार हूं। क्या टैलेंट है?